विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई। मेरे YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अध्याय नंबर 11, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम प्रेमचंद की रचना ईदगाह। तो पहले प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1880 ईस्वी जबकि मृत्यु 1936 में हुई। इनके जीवन परिचय की बात करें तो हिंदी जगत में कलम के सिपाही नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है, कलम के सिपाही। इनका मूल नाम धनपत राय था। तो मूल नाम क्या था? धनपत राय। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। तो प्रेमचंद हिंदी में प्रेमचंद के नाम से, उर्दू में नवाब राय के नाम से, और मूल नाम इनका धनपत राय था। तो तीनों ही नाम देखिए आप, कलम का सिपाही प्रेमचंद, धनपत राय प्रेमचंद, प्रेमचंद नाम प्रेमचंद, और नवाब राय नाम भी प्रेमचंद। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। तो उपन्यास सम्राट किससे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को किसने कहा? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो एक उपन्यासकार थे और बंगाल के विख्यात उपन्यासकार थे। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में, अब प्रेमचंद का जो साहित्य है उसका वर्णनीय विषय क्या है? तो प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ है, अनुपम है। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के बहुत निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान रहा है। हिंदी भाषा को प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह, जिसका नाम सोजे वतन, 1908 में प्रकाशित हुआ। नाम देखिए, प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन। सोजे वतन यानी देश का दर्द। इसका दूसरा अर्थ देखें तो सोजे वतन का अर्थ होता है देश का दर्द, जो उर्दू भाषा में लिखित था। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी। लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी गई, और इसी कारण अंग्रेजी सरकार के दबाव के कारण इन्होंने जो पहले ये सोजे वतन लिखा, ये नवाब राय नाम से लिखा, लेकिन फिर ये अपना नाम बदल कर लिखने लगे, और नाम बदल कर इन्होंने क्या रखा? प्रेमचंद। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियाँ कितने भागों में प्रकाशित है, वह किस शीर्षक से प्रकाशित है? तो मानसरोवर 8 खंड। अब इनकी प्रमुख कृतियों की बात करते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कहानियों में मानसरोवर भाग 8 संपूर्ण कहानियाँ, उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान और गबन, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। नाटक की बात करें तो करबला और संग्राम। पत्रिकाएं माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, ये इनकी मुख्य 4 पत्रिकाएं हैं। अब पाठ परिचय देखिए। तो पाठ का शीर्षक अपना है ईदगाह। ईदगाह क्या है? जहाँ पर मुस्लिम धर्म के अनुयायी जाकर नमाज अदा करते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार करने का, ईश्वर के दर्शन करने का प्रयास करते हैं, तो वह ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरित्र करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि मैं बराबर यहाँ पर बोर्ड की दृष्टि से मुख्य जो प्रश्न आएंगे उनका जिक्र करूंगा, आप लिखते जाएं। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ईदगाह बाल मनोविज्ञान को चरित्र करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है।
मतलब बाल मनोविज्ञान, बालकों के मन का विज्ञान क्या है, बालकों के सोचने समझने विचारने का तरीका क्या है, वो हामिद के माध्यम से इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। दूसरा कि जब अभाव आता है, अपनी बात में समझे, तो जब जिम्मेदारी कंधों पर आती है तो कम उम्र का बालक भी बड़ों जैसा बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, जैसा हामिद के साथ होता है। यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है कि हामिद अभाव में बड़ों जैसा बन जाता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। जो कुछ पास में पैसे हैं उनके द्वारा वह कुछ चीज़ खरीदता है। साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य और महत्व को भी उद्घाटित किया है। तो चिमटे को क्या कहा है? रुस्तम हिंद। तो बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि चिमटे को रुस्तम हिंद क्यों कहा है, और चिमटा है वो क्या है? श्रम सौंदर्य और महत्व को उद्घाटित करता है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी ये कहानी अनूठी है, इसकी भाषा चित्रात्मक है। अब देखिए कहानी का शीर्षक ईदगाह। तो ईदगाह रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। रमज़ान के महीने में ईद आती है 30 रोज़ों के बाद। कितना मनोहर, कितना सुहावना और प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोसी के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है और फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना और भेंटना भी है। अतः दोपहर से पहले लौटना संभव नहीं है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। बच्चों को अक्सर घर की चिंताएं नहीं होती। सवैयों के लिए दूध शक्कर घर में है या नहीं है, लेकिन इनकी बला से इनको तो सवैयाँ चाहिए और वो सवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास। बच्चों को चिंता नहीं होती तो वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बंद कर ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। तो मुहर्रम गम का तैयार है। तो इस पंक्ति से आज से यह है कि उनके अब्बाजान चौधरी कायम अली के घर कर्जे के लिए कुछ पैसों के लिए दौड़े जा रहे हैं ताकि वो ईद मना सके, और चौधरी आंखें बदल ले, मतलब वो मना कर दे, तो उनकी सारी खुशियां हैं वो मुहर्रम हो जाएगी। अपनी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। उनकी जेबों में 2-4 जो भी पैसे हैं वो कुबेर का धन है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। 12 पैसे। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9 और 15 पैसे मोहसिन के पास है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन वह भी मर गई। किसी को पता नहीं चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था।
दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब नहीं सहा गया तो इस संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, लेकिन उतना ही प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों है प्रिय विद्यार्थियों? क्योंकि हामिद को पता नहीं है कि उसके अब्बा जान और अम्मी जान दोनों इस संसार में नहीं रहे। उसे तो यही है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ ला कर आएगी, और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के यहाँ गई है। तो हामिद सोचता है कि अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाएगी, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा तो बड़ी चीज़ होती है। आशा के बलबूते आशावान होकर कितना भी असंभव कार्य किया जा सकता है, और फिर तो ये आशा जब बच्चों की हो तो कहने ही क्या। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें, मतलब बहुत अधिक अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा, अपने सब दिल के अरमान पूरे कर लेगा। तब वह देखेगा कि महमूद, मोहसिन, नूरे और समी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। वह अभागिन क्यों है? क्योंकि पुत्र और पुत्र वधू दोनों चल बसे हैं। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है, इसलिए अमीना रो रही है। आज आबिद होता, यानी उसका पुत्र होता, तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी मतलब निर्दयी। तो यहाँ पर अमीना ने इस ईद को निगोड़ी क्यों कहा? क्योंकि उसके घर में दुख ही दुख है। इस घर में उसका क्या काम है? लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब है? उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा है। यही बाल चुल चेष्टाएँ होती है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी दृष्टि उसका विध्वंस कर देगी। तो हामिद के मन में तो आनंद ही आनंद भरा है, उससे संकट से क्या लेना देना। उसके अंदर प्रकाश है और उसके बाहर आशा है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। तो इस कथन के माध्यम से बच्चे की आशा और हिम्मत दृष्टिगोचर होती है। वह कहता है कि मैं ईदगाह से सबसे पहले आऊँगा, तुम डरना मत। अमीना का दिल कचोट रहा है, कांप रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले में ले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो नहीं, अमीना उसे जाने नहीं देगी। नैनी सी जान है, 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे और जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो घंटे चीज़ें जमा करने में लग जाएंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, मांगने पर भी मिले या न मिले। उस दिन फईमन के कपड़े सिले थे, तो अब ईदगाह मनाने के लिए जो पैसे हैं वो अमीना के पास से कहाँ से आएंगे? तो एक दिन फईमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरफ बचाती चली आई थी इस ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है, और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। सभी को सवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों को नहीं लगता। मतलब साफ है कि ईद के दिन जो भी मांगने आता है उसको सवैयाँ दी जाती है। किस किस से मुंह चुराएगी, और मुंह चुराए भी क्यों? साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे। ये दिन भी संकट के हैं, लेकिन धीरे धीरे कट जाएंगे। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते हैं। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? ये बच्चों के मन की बात है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगे हैं, पर का अर्थ पंख होता है। वह कभी थक सकता है? वह नहीं थक सकता। शहर का दामन आ गया, सड़कों के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है,
पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फर्लांग पर है, बहुत दूरी पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया। आरतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ते हैं। तो इन बातों से साफ होता है कि ये बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली कहानी है। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, मतलब पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है, या मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं। यहाँ पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। यहाँ शाम को सब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों और दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती है, मतलब उन सब लोगों की औरतें भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को वह दो, क्या नाम है उसका, बैट, तो उसे पकड़ भी न सके और घुमाते ही लुढ़क जाए। तो इस प्रकार बच्चों के बीच में बातें हो रही है। महमूद ने कहा, हमारी अम्मा जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। यानी वह बैट पकड़ते ही अम्मा जान का हाथ कांपने लगे, अल्लाह की कसम। मोहसिन बोला, मोहसिन क्या बोल रहा है, बच्चों का वार्तालाप सुनिए। अम्मी मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। नहीं कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद बोला, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती ना? मोहसिन कह रहा है, हाँ, उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी तो अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें नहीं पकड़ सका। ये सच है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नत आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है, सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाते होंगे। जिन्नात फरिश्ता, ईश्वर का दूत। तो हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप किस फेर में हैं? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं और 5 मिनट में कलकत्ता पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए, ये बच्चों की कपोल कल्पना है, उनकी बाल सुलभ चेष्टा है। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन ने कहा, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो मैं भी एक जिन को खुश कर लूं, ताकि मेरी मन की मुरादें मैं भी पूरी कर लूं। मोहसिन क्या कहता है, यह तो अब मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारी जहान की खबर देते हैं। जारे जहान की मतलब संसार की। अब उनकी समझ में आया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों इनका इतना मान सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया। मोहसिन ने कहा, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी
तुम बहुत जानते हो जी, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। अजी हजरत, हजरत का अर्थ महाशय, शहर के जितने चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और खुद ये दूसरे मोहल्ले में जाकर कहते हैं जागते रहो जागते रहो, इस प्रकार पुकारते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने पैसे कहाँ से लाते हो? हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलो, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी नहीं चली जाए। तो ये बात है वो भी एक कांस्टेबल की है जो मोहसिन के मामा ने कही है। हमीद ने पूछा ये लोग चोरी करवाते हैं, कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन ने कहा। मोहसिन हामिद की नादानी देखकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें खूब सजा देगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चों की भावना देखिए कि गलत यदि हम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो उसकी सजा हमें अल्लाह देगा। तो भगवान पर उन्हें पक्का भरोसा है, आस्तिकता की प्रवृत्ति बच्चों में है। हराम का माल हराम में जाता है, देखिए नैतिकता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लगी, सारी लेई पूंजी जितना जमा धन है वह जल गया, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 रुपये कर्ज लाए तो बर्तन भांडे घर में आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, 150 से ज़्यादा होते हैं। उसने कहा, मौसी ने, कहाँ 50 सर, कहाँ 100? 50 एक थैली पर होता है और 100 तो 2 थैलियों में भी नहीं आए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की नादानी, बच्चों की जो बातें हैं वो साफ झलक रही है। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे, कोई इक्के तांगे पर सवार था, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे और सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी गरीबी से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी नहीं चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचाता। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के वृक्षों की घनी छाया है, नीचे पक्का फर्श है। ईदगाह के वहाँ के वातावरण का चरित्र चित्रण करना हो तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पत्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, हाथ धोए और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों एक सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जिससे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त जलती हो और एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भातृत्व यानी भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। तो प्रथम अंक यहाँ पर समाप्त होता है। दूसरा, अब देखिए दूसरा अंक, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोला जाता है, धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए क्यों दे सकता है? तो यहाँ देखिए, एक चक्कर खाने के लिए 1/3 अपने पैसों का हिस्सा वह नहीं दे सकता। तो यहाँ पर यह एक जिम्मेदारी और जो उत्तरदायित्व है उसकी बात सामने आती है।
सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, जैसे बोलने ही वाले हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहम्मद को भिस्ती पसंद है, झुकी हुई कमर है, ऊपर मस्क रखे हुए हैं, पानी लाने का पात्र। मस्क का एक हाथ मुंह से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। कौन क्या ले रहा है खिलौना, ये बढ़िया प्रश्न बन रहा है। बस मस्क में पानी उंडेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता यानी ज्ञान उसके मुख पर है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोता लिए हुए हैं। मालूम होता है अभी अभी किसी अदालत से बहस करके चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौनों को लेकर वह क्या करेगा, ये खिलौने उसके क्या काम के हैं। मोहसिन कहता है मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद कहता है मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक का फेर कर देगा। नूरे कहता है मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, वह किस रूप में निंदा करता है, बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि हामिद एक एक करके सभी खिलौनों की निंदा किस रूप में करता है। तो हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों की ओर देखता है। वह चाहता है कि जरा देर के लिए उसके हाथ में वह उन खिलौनों को ले सके। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। बहुत बढ़िया प्रश्न है। लड़कों में त्याग की भावना नहीं होती, यानी जिस वस्तु से उन्हें प्रेम है, जिसके बारे में नया नया शौक है, वो वस्तु वो किसी को दूसरे को नहीं देते। तो ये भी एक बढ़िया प्रश्न बनता है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद दुकानें, मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा लिया। सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से, प्रत्येक समाज से अलग है। अबाकी के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ कि यह केवल क्रूर विनोद है, दिखावा करने वाला अपनापन है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, लेकिन मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, समी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं और हामिद शक पका जाता है, लज्जित हो जाता है। मोहसिन कहता है अच्छा अब की बार जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं। समी कह रहा है 3 पैसे ही तो है, 3 पैसों में क्या क्या लोगे। महमूद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद कहता है मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन कहता है लेकिन दिल से कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी अंगुलियां कभी नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज़ आएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा है, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी है, फिर खिलौनों की ओर कोई आंख उठा कर भी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले नहीं आए जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है,
रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर उसे आग दे दो। तो हामिद ने चिमटे की क्या महत्ता बताई, वह किस किस काम आएगा, तो उसका प्रश्न यहाँ पे बढ़िया उत्तर बनेगा। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है, बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सलीब पर सब के सब शराब पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। तो देखिए मीठा खाने की हामिद क्या बुराइयां बताता है मिठाई खाने की। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी है, मेरी ज़बान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआ देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, नोट कर लीजिए। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज रखते हैं, मतलब व्यवहार रखते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों छूऊं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मी भी आएगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। तो मित्र के साथ, दोस्त के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, यह भी हामिद यहाँ पे सिखा रहा है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे तो हंसे, मुझे क्या मतलब है। उसने दुकानदार से पूछा, क्या भैया यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा। कोई आदमी साथ न देकर कहा, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है जी। हामिद ने पूछा, बिकाऊ है क्यों नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद कर हम लाए, ये दुकानदार ने जवाब दिया। तो हामिद बोला, तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है। तो दुकानदार बोला, 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ गया, यानी निराश हो जाना। हामिद ने कहा, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो और नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, यानी दुकानदार उसे भला बुरा न कहे, इसलिए वो आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, भला बुरा नहीं कहा, बुलाकर चिमटा ले लिया और हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और सांस से करता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या आलोचना करते हैं। अब चिमटे की क्या क्या आलोचना हो रही है। मोहसिन ने हंस कर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर पटक कर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना थोड़ा ही है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हुई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले लूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा ले, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर चिमटा। समीर ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, अदला बदली करोगे, मैं खंजरी देता हूँ, तुम चिमटा दो, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। तो हामिद की आप तर्क देखिए, वह अपने सटीक तर्कों से सभी मित्रों को परास्त करता है। चिमटे ने सभी का मन मोहित कर लिया था, लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं थे। फिर मेले से दूर निकल गए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। बाप से जिद करें
तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद बड़ा चालाक है, इसलिए बदमाश ने पैसे बचा कर रखे थे। अब बालकों के दो दल हो गए। मोहसिन, महमूद, समी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ है। शास्त्रार्थ हो रहा है, बहस हो रही है। समी तो विधर्मी हो गया। विधर्मी का अर्थ है दोनों तरफ हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। विधर्मी हो गया मतलब दल बदल हो गया, वह हामिद के पक्ष में जा खड़ा हुआ। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे, डर उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। हामिद के पास उसके पास न्याय का बल और नीति की शक्ति है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है। जो इस वक्त अपने फौलाद से कह रहा है वह अजय है, वह घातक है। अगर कोई शेर आए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग निकले। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपा कर जमीन पर लेट जाए। मगर ये चिमटा, ये बहादुर है, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। तो इस प्रकार चिमटे को रुस्तम हिंद सिद्ध किया जाता है। तो प्रश्न बहुत बढ़िया बन रहा है कि चिमटे को रुस्तम हिंद क्यों कहा गया, उसकी क्या क्या विशेषता है जिसके कारण उसे रुस्तम हिंद कहकर पुकारा गया है। अब शास्त्रार्थ हो रहा है। मौसी ने एड़ी चोटी का लोगर जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा दौड़ा पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़केगा। मोहसिन भी परास्त हो गया। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरोगे, तब तो वकील साहब के पैरों में पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने आएगा कौन? नूरी ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला तुम्हें पकड़ेगा, इस तुम्हारे चिमटे को। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे ही क्या बेचारे। मौसी ने एक नई चोट सूझाई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, मतलब निरुत्तर हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में तो बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम हिंद ही कर सकता है। मोहम्मद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में यानी रसोई में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही ये पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कर ही क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी और बोला, चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उसका कानून उनके पेट में डाल देगा। हामिद की ये बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई थी। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकोवा किसी गंडे वाले कनकोवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। मैदान मार लेना मतलब शास्त्रार्थ को जीत लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और समी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ नहीं ले सके, लेकिन हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा लिया। रंग जमाना मतलब प्रभाव छोड़ना। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो सदैव बना रहेगा, बरसों तक। अब संधि की शर्तें तय होने लगी। मौसी ने कहा, अपना जरा चिमटा दो, हम अभी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। मोहम्मद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए और हामिद ने उनको चिमटा दिया। हामिद को इन शर्तों में मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया, उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। तो एक बात तो साफ है, तो खिलौनों की तरफ हामिद भी ललचा तो रहा है। खिलौने हामिद को भी अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होते हैं। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिला से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया।
चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था। मोहसिन, खिलौने, लेकिन इन खिलौनों से हमें कोई दुआ नहीं देगा। महमूद बोला, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मारने पड़े, अम्मी ज़रूर कहेगी कि मेले में यही खिलौने तुम्हें मिले थे क्या। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे में तो उसे सब कुछ करना था। उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। तो देखिए, यहाँ पर हामिद की दोस्ती हो गई। उसके अन्यत्र मित्र है वो मुंह ताकते रह गए। यह सब चिमटे का ही प्रसाद था, चिमटे की ही कृपा थी। तीसरा अंक क्या कहता है? 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में खूब मारपीट हुई। दोनों खूब रोए और उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। तो यहाँ पर काम हो गया किसका? बिस्ती का। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा के अनुकूल ज़्यादा गौरमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठता नहीं, उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार पर 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उस पर लकड़ी का एक पटरा लगाया गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब रोज की भांति सियान पर बिराज। नूरे ने वकील साहब को पंखा झूलना शुरू किया। अदालत की खसखस की टट्टियाँ और बिजली के खंभे रहते हैं यहाँ, क्या यह मामूली पंखा भी नहीं हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी नहीं। बांस का पंखा आया। नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की आवाज़ से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गिरे। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थि घूरे पर यानी गंदगी गांव के चौगान में डाल दी गई। तो वकील साहब का भी यहाँ पर काम तमाम हो गया। अब रहा मोहम्मद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति था नहीं जो अपने पैरों से चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने चितड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई, अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहू पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही बंदूक लिए ज़मीन पर आ गिरते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर भी है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए। गुल्लर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों का त्यों खड़ा किया जाता है तो टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब वह उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ सकता है। एक टांग से न चल सकता न बैठ सकता। अब सिपाही सन्यासी हो जाता है, अपनी जगह बैठे बैठे पैरा देता है। कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुर्च दिया जाता है। अब उसका जितना रूपांतर यानी जितना रूप बदल सकते हो, कभी तो उससे बाढ़ से भी काम ले लिया जाता है। तो इस प्रकार सिपाही का भी एक तरीके से अंत्यक्रिया हो जाती है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ था? हामिद बोला, मैंने मोल लिया है। अमीना बोली, के पैसे का? तो हामिद कह रहा है, 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली और बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ है, कुछ खाया न पिया, लाया चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी के भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने ये चिमटा लिया है। जैसे ही हामिद ने यह बात कही तो बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह भी वह नहीं जो प्रलग हो यानी जो दिखावे का स्नेह हो, वह अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना स्वभाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे?
वह भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। वहाँ पर मेले में भी अमीना का मन गदगद हो गया कि कितना समझदार है हामिद। अब और एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र हुई। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। मतलब साफ है कि बूढ़े हामिद यानी अपने पिता और अपने दादे की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का और उस दायित्व का एक आभास दिखने लगा। किसमें? हामिद ने वह उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठा लिया था। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। हामिद तो ये इतना बड़ा काम करके आया था, लेकिन हामिद का ये काम देखकर अमीना है वो एक बालिका की तरह रोने लग गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें आंखों से गिर रही थी, लेकिन हामिद बालक था, वह इस बात के रहस्य को नहीं समझ रहा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, जिसके कुछ शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं, वो भी अपने देख लेते हैं। बल्ला यानी कष्ट, आपत्ति, बदहवास घबराना या होश हवास ठीक नहीं होना, निगोड़ी मतलब अभागी, चितवन का अर्थ दृष्टि, वजू का अर्थ हाथ आदि धोना, सिजदा का अर्थ माथा टेकना, हिंडोला का अर्थ झूला, मस्क भेड़ या बकरी की खाल छील कर बनाया थैला जिसे बिस्ती पानी भरता है, अचकन लंबा कलीदार अंगरखा जिसे गले से कमर पट्टी तक बटन लगे होते हैं, नेमत का अर्थ वरदान है, जब्त का अर्थ सहन करना है, दामन का अर्थ पल्लू है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था आज का पाठ ईदगाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा।